डेल्टा वायरस के बढ़ते केसेस, इनमें लॉकडाउन लगेगा या नहीं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास आज होगा। पाबंदियों में सख्ती से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सदारत करेंगे। सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सदारत करेंगे। मुकम्मल लॉकडाउन लगने पर कारोबारी इदारे बंद, आवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई जाएगी। लॉकडाउन की तजवीज़ कोरोना टास्क फोर्स के तिब्बी अरकान ने की। उन्होंने कहा था कि कोरोना बढ़ने से अस्पतालों में जगह और ऑक्सीजन कम पड़ने लगी है। दूसरी जानिब एपकस कमेटी के इजलास में वजीर आला सिंध ने कहा था कि सख्त इकदाम करना होंगे। कोरोना की सूरत हाल देखते हुए सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। आज कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में फैसला करने से पहले वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस मामले पर कोई सियासी महाजाराई नहीं होगी। कराची के अवाम की अक्सरियत ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहते हैं कि हुकूमत ने पहले ही गरीब को मार दिया है, अब दफनाने का भी सोच रही है, जबकि कुछ अफराद का ख्याल है कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है। दिहाड़ी इदारों ने गुर्बत और महंगाई में पेट भरने की फिक्र लाहक है। मुतालबा किया कि हुकूमत लॉकडाउन के साथ साथ गरीबों की फाका कशी दूर करने के बारे में भी सोचे। पूरे शहर हफ्तों बंद करना इलाज नहीं है। वफाकी वजीर असद उमर ने भी मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। उन्होंने सिंध में SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती समेत हर किस्म के ताउन की पेशकश भी कर दी। असद उमर ने कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन भी दे दी। कहा कि स्कूल वैन ड्राइवर्स, होटल रेस्टोरेंट मुलाजमीन, ट्रांसपोर्टर्स, बाजारों, दुकानों, दफातर, शादी हॉल्स में काम करने वालों के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी है। कोरोना का हल सिर्फ एहतियात और वैक्सीनेशन है। कई लोग अब भी कोरोना को संजीदा नहीं समझ रहे हैं। जैसे ही वबा कम होती है तो लोग समझते हैं कि ये खत्म हो गई है। कराची में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेकाबू। 24 घंटों में सिंध में 2797 केसेस रिपोर्ट। 1796 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। शहर के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। ऑक्सीजन सप्लाई पर भी दबाव बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल ने भी कराची की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। NCOC इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कराची में केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। शहर में केसेस में सबसे ज्यादा इजाफा हो रहा है। 50% बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.5% है। 3000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना का खौफ या फिर सिम बंद होने का डर। शहर कायद में वैक्सीन लगवाने वालों का जम्मे गफीर। कराची एक्सपो सेंटर में सुबह से रात हो गई, ताहम लंबी कतार में कमी ना आ सकी। शहरी कहते हैं कि हालत के तहत वैक्सीन लगवाने पर मजबूर हैं। कोरोना का खौफ या फिर सिम बंद होने का डर। कराची के बासियों का एक्सपो सेंटर पर जम्मे गफीर। लंबी कतारों में लगे शहरी कई घंटों अपनी बारी के लिए महव नजर आए। शहरी कहते हैं कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल देखते हुए वैक्सीन लगवाना मजबूरी बन गया है। हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो हमारी मजबूरी लगवानी पड़ेगी, हमें समझ लो, इसके बाद गुजारा नहीं है हमारा। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वैक्सीन लगवानी है, आपने तो लगवानी है, अब क्या कर सकते हैं। हम भी अभी जॉब से फारिग होने के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए आए। एक्सपो सेंटर पर मजबूर आवाम कहते हैं जितने घंटे भी इंतजार करना पड़े लेकिन वैक्सीन लगवा कर ही जाएंगे। हैदराबाद में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन सड़कों पर निकल आई। डिविजनल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दे दिया। बाद में मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। शादी हॉल्स मालिकान ने भी हॉल्स खोलने का मुतालिबा कर दिया। केटर्स डेकोरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमा कैस शेख ने कहा कि मजीद सख्ती से अमल करते हुए तकरीबात मुनक्किद करेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस पर पाबंदियां। डाइन इन डाइन आउट पर पाबंदी। शादी हॉल्स भी बंद। हैदराबाद में होटल और रेस्टोरेंट्स मालिकान सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने रैली निकाली और डिविजनल सेक्रेटेरिएट के बाहर ठंडी सड़क पर बैठकर धरना दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत पाबंदी खत्म करे, मजीद सख्ती से अमल करेंगे। हमारे पास तो सिवाय धरने का कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो है पुरअमन लोग हैं। हम धरना दे सकते हैं, हम तशद्दुद नहीं कर सकते, चलाओ गिराव नहीं कर सकते। हम सियासी लोग तो है नहीं, हम पुरअमन लोग हैं, हम बिजनेसमैन लोग हैं। हम लाजिमात है दोबारा धरना देके बढ़ जाएंगे। हमें आउटडोर जो है वो उसकी ओपनिंग चाहिए, इंडोर डाइनिंग की ओपनिंग चाहिए। अभी तक जो भी सबसे हैदराबाद में होटल स्टाफ हमारा जो वैक्सीनेटेड है, प्रॉपर SOPs को हम फॉलो कर रहे हैं। शादी हॉल्स मालिकान ने भी हॉल्स खोलने का मुतालिबा कर दिया। केटर्स डेकोरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमा कैस शेख ने कहा कि SOPs पर अमल कर रहे हैं, मजीद सख्ती से अमल करते हुए तकरीबात मुनक्किद करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप इस इंडस्ट्री को खोलें। हम SOPs के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और हमने वैक्सीन सब स्टाफ को लगवाई है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अपने तमाम स्टाफ को वैक्सीन लगवा दी है।
कोरोना में मुब्तला जस्टिस काजी फायज ईसा की तबीयत नासाज हो गए। तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाना पड़ गया। अहलिया सरीना ईसा को भी तबीयत खराब होने पर ड्रिप के जरिए दवा दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा और अहलिया को उनके घर में ही इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने मुलाकात की, जिसके दौरान मजहबी हम आहंगी, मुहर्रम उल हराम के ज़ाब्ता अखलाक और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। उलमा कराम ने मुहर्रम उल हराम में हुकूमत के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल समेत हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हम कुछ सख्त इकदाम करने जा रहे हैं। जो बात तय हो जाए उस पर मिनवन अमल करना सब पर लाजिम होगा। जो रूट्स तयन किए गए हैं उन तक महदूद रहना होगा। आइंदा चंद महीने अहम है, जिसमें मुहर्रम और फिर रबी अव्वल आएगा। हुकूमत हर तरह से सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम करेगी। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना की लहर ख़तरनाक है। कराची शदीद मुतासिर है। अफगानिस्तान के हालात की वजह से भी मजीद सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ का सिंध प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे सिंध से पहले विफाकी वुज़रा को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ज़ेरी सिंध में जलसों से खिताब करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं आज़ाद कश्मीर के बाद सिंध में भी PTI की हुकूमत बनेगी। चंद दिनों में सिंध के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। तहरीक इंसाफ का सिंध प्लान तैयार। वजीर आजम ने खुद मैदान में उतरने से पहले विफाकी वुज़रा को उतारने का फैसला कर लिया। जराये का कहना है कि वजीर आजम ने 4 अगस्त को PTI की क़यादत का बड़ा इजलास तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर अगस्त के पहले हफ्ते सिंध का दौरा करेंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में 2 जलसे होंगे। बदीन में 7 और मिट्टी में 8 अगस्त को तहरीक इंसाफ के जलसे होंगे। सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी तय पा गईं। वुज़रा के बाद वजीर आजम इमरान खान सिंध का दौरा करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना था कि आजाद कश्मीर के बाद जल्द सिंध में भी PTI की हुकूमत बनेगी। चंद दिनों में सिंध के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। इंशाल्लाह कश्मीर में हमारी हुकूमत बन चुकी है। अब इंशाल्लाह सिंध में अगली बारी इंशाल्लाह सिंध में है। अब सिंध में तब्दीली आकर रहेगी। सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आकर रहेगी। पीपल्स पार्टी सिंध से फारिग शुद। पीपल्स पार्टी का खात्मा होने जा रहा है। हलीम आदिल शेख बोले पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, ये इसका आखिरी दौर है। वज़ीर आज़म का सिंध प्लान मंजूर होते ही बिलावल की पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक। कहा कि कश्मीर के बाद सिंध पर हमला करने वालों को नाकामी होगी। विफाक और MQM का मुकाबला किया। कराची में भी PTI को टफ टाइम दे रहे हैं। एक होकर आगे बढ़ना होगा। कराची से आपने बदमाशों को भगाना है। आपस के इख्तलाफात को 6 से 8 माह तक खत्म कर दें। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। कारकुन अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगर अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनानी है तो कराची की सीटों और ओनरशिप की जरूरत है। कराची के लिए सबसे पहले पानी का मसला है। सूबे के साथ तारीखी तौर पे नाइंसाफी हुआ है। अब हमारा ये मिशन है कि कराची से लेके कश्मीर तक हमने इस सिलेक्टेड हुकूमत को ना सिर्फ टफ टाइम देना है, मुकाबला करके शिकस्त दिलवाना। जिस तरीके से खुलेआम धांधली हो रहा था कश्मीर के इलेक्शंस में, वो आप सब ने देखा। मगर ये सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन के सूरत में सामने आई है। हम कश्मीर में उनको टफ टाइम दे रहे हैं। कराची में जो मेहनत सिंध हुकूमत कर रही है, ऊपर से आप जदोजहद लड़ रहे हो तो नीचे से ये MQM वाले भी सामने आ जाते हैं। लेकिन आपने वफाक का भी मुकाबला किया, इन बदमाशों का भी मुकाबला किया। कराची के अवाम जान चुके हैं कि अगर हमने कराची को बचाना है, हमने PTI को भगाना है, हमने दहशत गर्दों का जमात को भगाना है, किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। आपस के इख्तलाफात भूलने पड़ेंगे। 6-8 महीने के लिए ये सारा सिलसिला को खत्म करें। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, सिंध हुकूमत का कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट को 8 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। जी इरशाद बताएगा इस हवाले से मजीद।
देखा बिल्कुल पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का यह कराची के अवाम के लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल के लिए बड़ा फैसला हुआ है। कराची के लिए 250 बसों की खरीदारी के लिए वज़ीर सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट को 8 अरब जारी कर दिए हैं। इस हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पे काम तेज किया गया था और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने आज वज़ीर हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी थी। 250 बसों की खरीदारी के लिए जो 8 अरब जारी है, इस हवाले से वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है अवैस कादिर शाह ने भी इस वाले बोलने से खबर की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि जल्द टेंडर जो जारी किया जा रहा है महकमे ट्रांसपोर्ट की सिंध की बसों की खरीदारी के लिए आज 17 अगस्त को खोला जाएगा और इस हवाले से चीन, बरतानिया और अमेरिका की कंपनी ने दिलचस्पी का इजहार किया है। तो 250 बसों की खरीदारी के लिए सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। 8 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से बाकायदा मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने आज उन्हें 8 अरब रुपए जारी करने के हवाले से और 250 बसों की खरीदारी के हवाले से बाकायदा आगाही दी है। तो कराची के अवाम अब तैयारी करें। 250 बसें कराची में अब ठीक है, 250 बसें कराची के लिए जाने का इम्कान है। 8 अरब जारी भी कर दिए गए हैं। इस हवाले से आगाह करे थे इरशाद संजरानी, आपका बहुत। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के साहिल पर माहौलियाती आलूदगी का खतरा टल गया। मुशीर बराए बहरी अमूर महमूद मौलवी का कहना है कि साहिल पर फंसे बहरी जहाज से सारा तेल निकाल लिया गया है। कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज को निकालने का मिशन। साहिल पर माहौलियाती आलूदगी का खतरा टल गया। साहिल पर फंसे बहरी जहाज से सारा तेल निकाल लिया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने हैंगटोंग 77 की डिफ्यूलिंग के अमल का फिजाई जायजा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने डिफ्यूलिंग के अमल और दीगर इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि बहरी जहाज में 95 टन तेल मौजूद था। जहाज से सारा तेल निकाल लिया गया। ये ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया तेल निकलने का। अब जो है हम इंतजार करेंगे कि वो टाइड का जो कि उस ओनर्स ने अभी अपॉइंट किया है किसी कंपनी को जो कि सैल्वेज करेगी। जहाज को साहिल से निकालने के लिए 3 स्पेशल ट्रक्स आइंदा चंद रोज में कराची पहुंच जाएंगे। दुबई से आने वाले ट्रक्स कम गहराई के पानी से जहाज निकालने की सलाहियत रखते हैं। जहाज को निकालते हुए जो भी नुकसान पहुंचा उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। जहाज के लिए सॉल्वेज ऑपरेशन आइंदा माह शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई के अहकामात दे दिए। शहर में गाड़ियां, मोटरसाइकिलों और मोबाइल चोरी के कितने वाकयात हुए, एपेक्स कमेटी में रिपोर्ट पेश कर दी गई। भत्ताखोरी के वाकयात और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई से भी इजलास को आगाह कर दिया गया।